देखिए, बीपीएससी का मुद्दा थम नहीं रहा। एक तरफ जहां बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी अभी भी पटना के गर्दनी बाग में शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर कोर्ट में सुनवाई को लगातार टाला जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस आंदोलन में मुखर होकर जनस्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर आगे आए थे, लेकिन उसके बाद जो है अब उनकी जो बातें हैं वो पता ही नहीं चल रही। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनस्वराज के नेता संजय ठाकुर जी हैं। कैसे देखते हैं, लगातार जो है टाला जा रहा है सुनवाई को। आपके वकील को भी लगाया गया था, वाई गिरी साहब को भी लगाया गया था, लेकिन कल जो है फिर से जो डेट को है टाल दिया गया है। देखिए, दरअसल इस पूरे गेम में बिहार सरकार के लोग, उनके प्रशासनिक पदाधिकारी, उनके मंत्रालय के लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो जदयू के लोग हों, ये सब की मिली भगत है, सबकी। और ये सब लोगों ने डीएसपी और एसडीओ के महत्वपूर्ण पदों के साथ आपस में बंटवारा कर लिया। उसमें प्रतिपक्ष की भी संलिप्तता सामने आ रही है, जैसे कि जनता में जो चर्चाएं हैं, विपक्ष भी मिला हुआ है जी, आम आदमी में जो चर्चा है, आम गांवों में जो चर्चा है, उसके मुताबिक विपक्ष की भी उसमें संलिप्तता है। तो सरकार जानबूझ करके न्यायालय के अपने अधिवक्ताओं को इस डेट को टालने के लिए संकेत दे रही है, जिस वजह से किसी न किसी बहाने सरकारी अधिवक्ता मुस्तैद नहीं हो रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, और जो बीपीएससी के अधिवक्ता हैं वो भी महटिया रहे हैं ताकि निर्णय नहीं हो पाए और बात पुरानी होती चली जाए। आपने देखा कि विद्यार्थी आंदोलन करते रहे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जनसुराज के संस्थापक हैं, उन्होंने आमरण अनशन तक, लंबी अवधि तक आमरण अनशन तक किया, और बड़ी उम्मीद हम लोगों को है न्यायालय से कि न्यायालय हमें न्याय देगा, हमारे बच्चों को न्याय देगा, बच्चों के भविष्य के लिए न्याय देगा। और ये न्याय प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है, जिससे बच्चे भी मायूस हो रहे हैं, आम आदमी में भी तरह तरह की आशंकाएं जन्म ले रही है। तो हम लोग तो अपील करेंगे न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, कि इस मामले को गंभीरता से लें, चूँकि कल होकर के उन लोगों के बच्चे भी बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा देंगे, और इस तरह से अगर प्रश्न पत्र लीक किए जाएंगे, इस तरह से धांधली की जाएगी, इस तरह से घालमेल किया जाएगा, तो किसी के बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। बिहार में जब बिहार में परीक्षाएं हुई हैं, इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये बात सर्वविदित हैं और न्यायालय भी इससे भिज्ञ हैं। ऐसे में जनसुराज की यह अपील है, अपेक्षा है कि इमीडिएट इस पर निर्णय हो और त्वरित निष्पादन किया जाए इस मामले का। कई दिनों से बात चल रही थी कि कई सबूत जो है वो दिया जाए, लेकिन खान सर जो है अब सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आयोग हो या कोर्ट इस पर संज्ञान इतना जल्दी क्यों नहीं ले रहा। खान सर ने कुछ दिन पहले कहा कि नवादा ट्रेजेडी में क्वेश्चन पेपर सुरक्षित नहीं रखे गए थे। ठीक कह रहे हैं वो, केवल खान सर ही नहीं, हमारे जो बीपीएससी के परीक्षार्थी छात्र हैं जिन्होंने आंदोलन कर रखा है, इन तमाम लड़कों ने न्यायालय को सबूत दिया है। हमारे जो वरीय अधिवक्ता हाई कोर्ट के माननीय वाई गिरी साहब हैं, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय को उपलब्ध कराए हैं और उस पर बहस भी कर रहे हैं। तो साक्ष्य तो पर्याप्त है इस परीक्षा को रद्द करने के लिए और नए सिरे से परीक्षा आहूत कराने के लिए, लेकिन अनावश्यक विलंब से कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं, और हम लोगों को तो कोर्ट पर बहुत भरोसा है, माननीय उच्च न्यायालय पर काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी भरोसा है, और हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि माननीय न्यायालय, अभी आप लोग को भी उम्मीद है, छात्र को भी उम्मीद है, अभी आप लोग को भी उम्मीद जगी हुई है। क्यों नहीं, न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय के मामले में दखलंदाजी हम लोग कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और न्यायालय पर भरोसा ही है जो जनतंत्र बचा हुआ है। आज डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन न्यायालय से जो भरोसा है उसी पर हम लोग आश्रित हैं, सारा समाज आश्रित है, चूँकि एकमात्र
एक मजबूत स्तंभ न्यायपालिका का सुरक्षित है, जिससे लोगों को न्याय मिल सकता है। तो उनसे उम्मीद है, जनसुराज ये निश्चित रूप से शुरू से उम्मीद करता रहा है, न्यायालय पर भरोसा करता रहा है कि न्यायालय हमें न्याय देगा। एक अंतिम सवाल ले लें कि कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब बच्चों का साथ छोड़ दिए, क्या अभी भी बच्चों लोग के साथ पूरी ताकत के साथ प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज छात्रों के साथ खड़ा है और छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए जिस हद तक जाना होगा आदरणीय प्रशांत किशोर जी उस हद तक जाएंगे, हम लोग जनसुराज उस हद तक जाएगा। और छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह से बिहार में खिलवाड़ हो रहा है, एक और बात मैं बताता हूँ, हमारी यह भी मांग रही है कि डोमिसाइल सिस्टम को पुनः लागू किया जाए बिहार में। बिहार की सरकार जानबूझकर डोमिसाइल सिस्टम को ख़त्म किया ताकि बेरोजगार बिहार के बच्चों को रोजगार न मिल सके और बाहरी प्रदेश के लोग बिहार में आके रोजगार पाले। शिक्षक नियुक्ति में यही हुआ है, 70% लोग दूसरे प्रदेशों के आए हैं और बिहार में नौकरी ले लिए हैं, शिक्षक बन गए हैं। तो डोमिसाइल को लागू किया जाए और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे आने वाली यूपीएससी की परीक्षा में किसी तरह का लैचेज नहीं हो, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, कोई माफिया राज नहीं हो, किसी तरह से किसी पद को खरीदने बेचने का काम न हो। चलिए, तमाम बातों को आपने सुना। ये थे हमारे साथ जनस्वराज के नेता संजय ठाकुर। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव।